Hello students, let us start lecture number 5.2 part 2. Previous lecture number 5.2 part 1 में हमने continuous function, domain of continuity, continuous function in open interval, in closed interval, इन सबके कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए थे और उसी के ऊपर बेस्ड ML अग्रवाल के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किए थे। बहुत इजी है बट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है, इसी कारण से इसे काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया था, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया था। तो इसी के कंटिन्यूशन में आज इन्हीं के ऊपर बेस्ड, इन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 to 12 सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट है f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस ऑफ x फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता है, दिस इज x एंड माइनस x, x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x इफ x इज लेस देन 0। तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, पॉइंट x इज इक्वल टू 0 के अराउंड फंक्शन वेरी कर रहा है, तो x इज इक्वल टू से दिस इज x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के राइट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए f(x) की वैल्यू x है और x इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए f(x) की वैल्यू हमारे पास माइनस x है। और यहाँ पे देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये इक्वल टू वाला ग्रेटर देन के साथ है, मीन्स यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 के लिए f(x) की वैल्यू x है। अब हम सारी वैल्यू यहीं से पिक करेंगे। अब हम लोगों को फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है। डोमेन यहाँ पे ये पूरी रियल लाइन डोमेन है, इस पूरी रियल लाइन के ऊपर हमें फंक्शन को बताना है। तो अब हम एक एक पॉइंट के ऊपर तो बता नहीं सकते, यहाँ पे -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3, इन सब के ऊपर पॉइंट के ऊपर तो हम बता नहीं सकते। तो हम लोग एक पॉइंट C ले लेते हैं कि C लेस देन 0 है। इसी तरह से यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अब इन एक एक पॉइंट के ऊपर तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे नहीं, तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे C और कहेंगे C ग्रेटर देन 0 है। C जो लेस देन 0 है वो हर एक पॉइंट पे एक जैसे ही बिहेव करेगा, चाहे पॉइंट 1 हो, चाहे पॉइंट 2 हो, चाहे पॉइंट 3 हो, हर एक पॉइंट पे एक जैसे ही बिहेव किया करेगा। जैसे लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसे डायरेक्ट करते चले जाएंगे। सपोज आपके पास ये -5 है, -5 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो और वो है कितनी, वो है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू -x, मीन्स c इज लेस देन 0 के लिए हमारे पास जो f(x) की वैल्यू है वो -x है। और लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट नहीं है, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 + 0 माइनस या -5 प्लस का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सिंपल लगेगा लिमिट x टेंड्स टू c f(x). इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कोई भी एक पॉइंट सपोज 3 ले लीजिए, तो 3 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की वैल्यू सेम है, f(x) इज इक्वल टू x है। तो यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) लगेगा। इस केस में c ग्रेटर देन 0 है, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, इस तरह की वैल्यू है। तो यही सारी चीज़ें बस अब हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 3 केसेस हमारे पास आएंगे, c इज लेस देन 0, c इज ग्रेटर देन 0, c इज इक्वल टू 0। c इज लेस देन 0 के लिए f(x) आपके पास है दिस -x, c इज लेस देन 0 के लिए, c इज ग्रेटर देन 0 के लिए f(x) इज x, और c इज इक्वल टू 0 के लिए, c इज इक्वल टू 0 के लिए देखिए ये वाला जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया था, x इज इक्वल टू 0, f(x) इज इक्वल टू x, f(x) इज इक्वल टू x। ये 3 चीज़ें हम लोगों की लगेंगी। तो हेयर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r, लेट c बिलोंग्स टू r बी एनी रियल नंबर। c हमने कोई रियल नंबर मान लिया, अब वो c क्या होगा, केस 1 कि c इज लेस देन 0। अगर c लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c। अब f(x) क्या हो जाएगा जब c लेस देन 0 है, जब c लेस देन 0 यहाँ से ले लीजिए -x, दिस इज -c, और इस केस में एंड fc। अब हमें fc निकालना है। इतना पार्ट तो देखिए डायग्राम का आप बना ही लीजिएगा और सारी वैल्यू यहीं से पुट करेंगे। ये जो पार्ट था ये हमने एक्स्ट्रा लिख दिया था समझाने के लिए, अब आगे से नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड हम ये सब चीज़ें स्किप करेंगे और सारी चीज़ें यहीं से समझाएंगे। fc क्या हो जाएगा, fc इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए जब c की वैल्यू लेस देन 0 है
तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो एफ सी इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये जो फंक्शनल, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है और ये जो फंक्शनल वैल्यू है वो इक्वल है, मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी है, मीन्स दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल सी इज लेस देन 0। अब इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का केस ले लेते हैं कि c is greater than 0, then in this case limit x tends to c, fx is equal to limit x tends to c। अब देखिए c greater than 0 के लिए हमारे पास यहाँ पे भी हमने डिफाइन कर दिया था, c greater than 0 के लिए fx x है, तो ये हो जाएगा x एंड दिस इज इक्वल टू c। एंड fc कितना हो जाएगा, fc कितना है हमारे पास, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए fx x है, तो fc हो जाएगा हमारे पास c। तो मीन्स दिस इम्प्लाइज लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम है। अब हम जैसे इसको इज इक्वल टू दिस, इसे शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नहीं, इसे लिख दीजिए कि fx इज कंटिन्यूस फॉर ऑल c इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स व्हाट, कि अगर ये 0 है और ये c इज लेस देन 0, c इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है, एक 0 पे चेक करना है सिर्फ। चेक करते हैं, केस थर्ड है हमारे पास कि इफ c इज इक्वल टू 0, c इज ग्रेटर देन, c इज इक्वल टू 0 के लिए आपके लेफ्ट में और राइट में फंक्शनल वैल्यू अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा। लिमिट x टेंड्स टू c पे ना लेके अब 0 है, क्योंकि एक ही पॉइंट है और c 0 है, तो 0 माइनस एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0, माइनस के लिए एफ एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स, 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। एंड इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए एफ एक्स, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस के लिए भी एफ एक्स की, 0 प्लस के लिए एफ एक्स की वैल्यू x है, 0 सब्सटीट्यूट करेंगे 0। एंड f0, अगर हम f0 देखें तो f0 जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, x इज इक्वल टू 0 के लिए एफ एक्स x है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास f0 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिटिंग वैल्यू 0 है और फंक्शनल वैल्यू भी 0 है, मीन्स fx इज कंटिन्यूस फॉर c इज इक्वल टू 0। तो अब केस 1, केस 2, केस 1, 2 एंड 3 तीनों से हम लोगों के पास आ गया, c ग्रेटर देन 0 हो चाहे c लेस देन 0 हो चाहे c इज इक्वल टू 0 हो, फंक्शन कंटिन्यूस है, इट मीन्स fx इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो कितना सिंपल है ये। इसी तरह से अब हम थोड़े से स्टेप्स स्किप करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास है fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, और ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, वी नो दिस इज x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, माइनस ऑफ x माइनस 5 इफ x इज लेस देन 5। ये बहुत डिटेल में आपको बहुत बार बता चुके हैं। अब वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये पॉइंट इस बार 5 हो जाएगा, 5 के राइट में हमारे पास fx की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 5, और 5 के लेफ्ट में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। डायग्राम बना लीजिएगा और इसी से वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेगा, तो फिर आप कहीं गलती नहीं करेंगे। और यहाँ पे c लेस देन 5, यहाँ पे c ग्रेटर देन 5, तो c लेस देन 5 के लिए fx की वैल्यू ये, c ग्रेटर देन 5 के लिए fx की वैल्यू ये, और इक्वल टू 5 के लिए ये देखिए, ये इक्वल टू 5 के लिए यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, मीन्स यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 5 लिख देते हैं, जिससे हमें याद रहे कि x इज इक्वल टू 5 वाली वैल्यू हमें ये पिक करनी है, ये नहीं करनी है। तो ये हमारे पास इतना सा डायग्राम बनेगा। सेम वैसे ही चलेगा हम लोगों के पास कि हेयर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r एंड लेट c बिलोंग्स टू r बी एनी रियल नंबर। और 3 केस हमारे पास चलेंगे। केस 1 कि c इज लेस देन 5, केस 2 c इज ग्रेटर देन 5, एंड केस 3
c इज इक्वल टू 5। और इन जनरल जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो c इज लेस देन 5 के लिए यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा, 5 पे कई बार फंक्शन कंटिन्यूस होगा, कई बार नहीं होगा, और इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि पूरा f(x) कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया। c इज लेस देन 5 के लिए x टेंस टू सी f(x), x टेंस टू सी f(x) हमारे पास -x -5 है, यहाँ से पिक किया, वैल्यू ये आ गई। और fc की वैल्यू, ये तो लिमिटिंग वैल्यू है, fc की वैल्यू फॉर c इज लेस देन 5, तो c इज लेस देन 5 के लिए f(x) ये है, तो fc हमारे पास -c -5 होगा। तो मीन्स लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम है, मीन्स हमारे पास f(x) कंटिन्यूस है फॉर ऑल c इज लेस देन 5। सेम हमारे पास c इज ग्रेटर देन 5 के लिए x टेंस टू सी f(x), ग्रेटर देन के लिए x -5 है, c -5 आ गया, ये लिमिटिंग वैल्यू हो गई। फंक्शनल वैल्यू हमारे पास x -5 है तो c -5 हो गई, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू सेम हो गई, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया फॉर c इज ग्रेटर देन 5। मीन्स यहाँ पे भी कंटिन्यूस और यहाँ पे भी कंटिन्यूस। c इज इक्वल टू 5 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू -x -5 है, ये आ गया, और x इज इक्वल टू 5 सब्सटीट्यूट करेंगे, 5 -5 0। राइट हैंड लिमिट मीन्स 5 प्लस के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू x -5 0 आ गया, 5 सब्सटीट्यूट किया। और f5 हमारे पास x इज इक्वल टू 5 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, 0 आ गया। फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, यहाँ पे भी कंटिन्यूस हो गया, मीन्स हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस हो गया फॉर ऑल रियल नंबर, मीन्स f(x) इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो केस 1 2 3 इंप्लाइज f(x) इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए 5th के फर्स्ट पार्ट में f(x) हमारे पास ये डिफाइंड है, x² - 25 अपॉन f(x) इज इक्वल टू x² - 25 अपॉन x + 5। तो यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अगर आप इसे देखें तो f(x) इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू -5। मीन्स यहाँ पे जो डोमेन ऑफ f है, डोमेन ऑफ f है r -5। -5 को छोड़ के f(x) जो है हर जगह डिफाइंड है। तो x इज, हम डोमेन के लिए यही कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r फॉर विच f(x) बिलोंग्स टू r, जिसके लिए f(x) r को बिलोंग करे, तो वो वैल्यू x का कलेक्शन डोमेन कहलाती है। तो ये क्लियर हो गया। और अब हम लोगों ने मान लिया कि लेट c बिलोंग्स टू r -5। इट मीन्स क्या हुआ, इस बार यहाँ पे आपके पास ये जो रियल लाइन है, अभी तक हमें कोई पॉइंट दिया होता था, उसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती थी। यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे एक पॉइंट है 5, ये पॉइंट है 5, जो कि रियल लाइन का तो पार्ट है पर डोमेन का पार्ट नहीं है। अगर हम इस f(x) के डोमेन की बात करें, अगर ये r -5 लाइन है, ये समझ लीजिए इस बार, मीन्स ये जो 5 पॉइंट है, इस बार आपके पास रियल लाइन में से हमने ये 5 हटा दिया तो हमारे पास ये डोमेन आ गया। एक चीज़ और देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि फंक्शन कंटिन्यूस होता है कि अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लें और पेन को लिफ्ट ना करना पड़े। अब हमारे पास सपोज एक कंडीशन इस तरह की आती है कि यहाँ पे और इस तरह से कि हमने ग्राफ ड्रॉ किया, हमारे पास ये आया और उसके बाद ये आ गया। इसे दोबारा से एक बार फेयर बना लेते हैं कि सपोज आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया और आपके पास कुछ इस तरह का आ गया ये, और फिर ये लाइन सिर्फ शो करने के लिए बता रहे हैं, और यहाँ से आ गया। तो आप कहेंगे कि सर जब आपने यहाँ से ड्रॉ किया और उसके बाद यहाँ से ड्रॉ किया तो ये पेन तो लिफ्ट हो गया और हमेशा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। हम कहते नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा।
डिपेंड करेगा कि ये जिस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के ऊपर आपने पेन लिफ्ट किया है, ये अगर डोमेन का पार्ट है तो अगर ये डोमेन का पार्ट है, फिर से बता रहा हूँ, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर ये डोमेन का पार्ट है ही नहीं, मीन्स हमें इस पे चेक ही नहीं करना है, हमने उसे एक्सक्लूड कर दिया, अगर ये डोमेन का पार्ट है ही नहीं तो इस पॉइंट पे पेन लिफ्ट करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बीच बीच में आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं हम लोग, बाकी अदरवाइज तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब क्या है, इस 5 के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की वैल्यू तो सेम है, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 ही है। यहाँ पे भी एफ एक्स इज इक्वल टू, यह इस पूरे क्वेश्चंस में सिर्फ यही चीज़ कंफ्यूज करती है कि हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड से निकालनी है, राइट हैंड से निकालनी है, किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, कब सी लेस देन 5, कब सी ग्रेटर देन 5 का केस करना है, कब डायरेक्ट करना है, सिर्फ ये चीज़ कंफ्यूज करती है और इसीलिए ये टाइम लग रहा है क्वेश्चन को समझाने में। अदरवाइज अगर ओवरऑल देखें तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन है इसके बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एफ एक्स की वैल्यू इधर साइड पे भी और इस साइड पे भी सेम है। मींस अभी तक हम जो सी इज लेस देन 5, सी इज ग्रेटर देन 5 का केस लेते थे, उसे लेके कोई फायदा नहीं क्योंकि एफ एक्स हमारे पास सेम आ रहा है। मींस सी इज नॉट इक्वल टू 5 का केस चलेगा हमारे पास, सिंपल। और उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का केस भी नहीं चलेगा, सिंपल चलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास ये वाली। तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। और सी क्या है, देखिए सी 5 नहीं है, बस इतना है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, इसके फैक्टर कर दीजिए। आप कहेंगे सर इतना क्वेश्चन, इसमें तो कुछ भी नहीं था। देखिए यहाँ पे आपने लिमिटिंग वैल्यू निकाली, तो सी के लिए निकालने से फ़ायदा ये हुआ कि ये जो रियल लाइन थी जिसमें 5 एक्सक्लूडेड था, ये बाकी सारे पॉइंट्स सी थे आपके, तो हमने इन जर्नल सी पे निकाल दिया। तो एक्स टेंस टू सी एक्स स्क्वायर। अब हमने इसको इसलिए, देखिए अब इसमें भी देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, हालांकि ये कैंसिल इसलिए कर दिया क्योंकि एक्स टेंस टू सी है और सी नॉट इक्वल टू 5 है। अगर ये 5 होता तब कैंसिल नहीं कर सकते थे इसको हम, -5। तो अब हम लोगों ने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, आ गया एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी इज सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस 5। और देखिए ये भी इसीलिए कैंसिल हुआ क्योंकि एफ सी सी 5 नहीं है, अगर सी 5 होता तो हम इसे ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते थे, और यहीं से ओरिजिनेट हुई थी लिमिट आपके पास। तो इतना सही इस क्वेश्चन में है, 2 ही लाइन का क्वेश्चन है। इसी तरह से सेम सेकेंड पार्ट है इसका। तो देखिए अब कितना इजी हो गया। तो वहाँ पे हमने डिटेल में समझा दिया था, पर जब क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाती है चीज़ें तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को समझने में जो आप पूरा टाइम लगाइए। तो ये लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, सी क्या है इस बार 5 नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर। तो ये जो रियल लाइन थी इसमें से 5 को आपने एक्सक्लूड कर दिया, तो ये जो ये 5 को एक्सक्लूड कर दिया, तो ये जो लाइन है इस बार वो r-5 है। इस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो 5 को अगर हम छोड़ दें तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये हमने मान लिया, कोई एक पॉइंट सी ले लिया, और इस सी पे, ये सी कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, इसके इधर भी और इधर भी, और इस सी पे हम लोगों ने इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करी। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस 5, दिस इज सी माइनस 5, और एफ सी चेक करा, एफ सी इज 1 अपॉन सी माइनस 5, दोनों सेम है, फंक्शन कंटिन्यूस है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू। अब इस बार ग्रेटर देन 0 के लिए और लेस देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, रियल लाइन 0, ये आपके पास c इज लेस देन 0, c इज लेस देन 0 के लिए
जो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू है वो है 2। ये आपके पास c ग्रेटर देन 0 मीन्स 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4। इसके लिए एफ एक्स की वैल्यू है आपके पास साइन 2x अपॉन x, और 0 वाला केस इस बार यहाँ पे है x इज इक्वल टू 0 वाला केस के लिए एफ एक्स 2 है। तो वही सेम 3 केस चलेंगे हमारे पास कि डोमेन ऑफ f तो हमारे पास r है एंड लेट c बिलोंग्स टू r बी एनी रियल नंबर। अब 3 केस, केस 1 c इज लेस देन 0, लिमिट x टेंस टू c, c कोई भी पॉइंट हो सकता है -1 -2, तो लिमिट x टेंस टू -1 ले, -2 ले, -3 ले, इससे बढ़िया हमने c ले लिया। और एफ एक्स लिमिट x टेंस टू c, लेस देन 0 के लिए एफ एक्स हमारे पास 2 है, तो दिस इज 2 एंड एफ सी कितना है, एफ सी c इज लेस देन 0 के लिए आपके पास देखिए एफ एक्स 2 है, तो ये 2 ही होगा। मीन्स लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू सेम है, मीन्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। मीन्स यहां पे आपके पास कंटिन्यूअस आ गया। इसी तरह से केस सेकंड और केस थर्ड लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया साइन 2c अपॉन सी। तो इसे लिखते हुए स्टूडेंट कई बार हेजिटेट करते हैं। क्या होता है, हम लोग कई क्वेश्चन ऐसे किए थे जहां पे हमारे पास इस तरह का था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन x, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से ये, और ये हो जाता है 2 इंटू 1, ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x 1 हो जाता है। और हमें इतनी हैबिट हो जाती है कि जैसे ही हम लोग ये पार्ट देखते हैं हमें लग जाता है कि ये तो 1 होने वाला है, और जब नहीं होता 1 तो परेशान होते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू c रखनी है, साइन 2c अपॉन c आएगा। अब आपके पास क्या हो गया, ये फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम हो गई, फंक्शन कंटिन्यूअस। फॉर ऑल c इज ग्रेटर देन 0, और यहां पे था फॉर ऑल c इज लेस देन 0। अब हमारे पास केस थर्ड चलेगा कि c इज इक्वल टू 0 का। अब देखिए 0 माइनस एफ एक्स के लिए, तो 0 माइनस के लिए तो फंक्शन की वैल्यू 2 2 हो गई। 0 प्लस के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स है हमारे पास साइन 2x अपॉन एक्स। अब यहाँ पे हम वो कॉन्सेप्ट लगा देंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, 2 से यहाँ कर दी, और x टेंस टू 0 मीन्स 2x टेंस टू 0 डायरेक्ट करेंगे, और लिमिट 2x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x इज 1, दैट इज 2 इंटू 1, दैट इज 2। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ गई, लिमिट एग्जिस्ट। अब फंक्शनल वैल्यू f2 हमारे पास देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे एफ एक्स 2 दे रखा है डायरेक्ट, तो ये आ गया f2। मीन्स लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम हो गई, मीन्स एफ एक्स कंटिन्यूअस हो गया यहाँ पे भी। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर c इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे c इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस, लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस, ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस, और इक्वल टू 0 के लिए भी कंटिन्यूअस। दिस इंप्लाइज केस 1 2 3 इंप्लाइज एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब इस बार ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा x अपॉन मॉडुलस x। मॉडुलस x हमने बताया था आपको कि x और माइनस x होता है, तो x अपॉन मॉडुलस x, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, x अपॉन मॉड x, x हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 में, और ये इक्वल टू 0 के लिए तो दे रखा है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए आ जाएगा। मीन्स x अपॉन x, मॉडुलस ऑफ x x हो जाएगा इफ x इज ग्रेटर देन 0, x अपॉन माइनस x इफ x इज लेस देन 0। तो x से x कैंसिल मीन्स 1, तो 1 हो जाएगा इफ x इज ग्रेटर देन 0। x से x कैंसिल -1 इफ x इज लेस देन 0, और 0 के लिए आपके पास x इज इक्वल टू 0 के लिए ये दिया हुआ है।
तो ये क्वेश्चन है बेसिकली जो ट्रांसफॉर्म हो गया आपके पास इस फॉर्म में आ गया, ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया। तो अब क्या है आपके पास, अगर रियल लाइन पे देखें तो ये आपके पास 0 ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स है 1, लेस देन 0 के लिए एफ एक्स है -1 और 0 के लिए 0, ये एफ एक्स। तो यहां पे केस हो जाएगा c इज लेस देन 0 के लिए, ये हो जाएगा c ग्रेटर देन 0 के लिए, c लेस देन 0 के लिए एफ एक्स ये, c ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स ये। लिमिटिंग वैल्यू निकालिए, फंक्शनल वैल्यू निकालिए, कंटिन्यूटी चेक करिए। तो सेम वैसे ही कि हेयर डोमेन ऑफ एफ, डोमेन जो है एफ का वो आर है और लेट सी बिलोंग्स टू आर बी एनी रियल नंबर। अब सेम पैटर्न में हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। ये बहुत सिंपल, ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया केस 1 से, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया केस 2 से। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, c इज लेस देन 0 के लिए एफ एक्स हमारे पास -1 है, -1 आ गया। एफ सी भी हमारे पास -1 आ गया। तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया c इज लेस देन 0 के लिए। इसी तरह से c ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स हमारे पास 1 है, तो 1 आ गया लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू भी 1, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। जब हम लोग c इज इक्वल टू 0 लेंगे तो c इज इक्वल टू 0 के लिए जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास एफ एक्स 0 माइनस के लिए एफ एक्स है -1, तो -1 हो गया। 0 प्लस के लिए एफ एक्स है हमारे पास 1 आ गया। और f0 भी 0 है, मीन्स तीनों ही वैल्यू अलग अलग है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। फंक्शनल वैल्यू भी ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है ना राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, मीन्स एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर एक्स सी इज इक्वल टू 0, मीन्स फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो मीन्स फंक्शन पूरा ही कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। और डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो 0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी इज, डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है वो क्या, आर में से उस 0 को एक्सक्लूड कर दीजिए, ये डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा पर आगे के क्वेश्चंस में पूछा हुआ है, हम यहीं से लेके चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेम है आपके पास 7th का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स आपके पास x रेज टू दी पावर 10 -1, ये आपके पास 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में, 1 के लेफ्ट में लेस देन के लिए आपके पास एफ एक्स है x रेज टू दी पावर 10 -1, राइट में एफ एक्स है आपके पास ग्रेटर देन 1 के लिए एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 के लिए, इज इक्वल टू 1 के लिए ये वाला है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये c इज लेस देन 1 का केस, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू ये, c इज ग्रेटर देन 1 इसके लिए फंक्शन की वैल्यू ये, और c इज इक्वल टू 1 कहीं पे आएगा मीन्स x इज इक्वल टू 1 उसके लिए फंक्शन की वैल्यू ये। तो बस इतना सा इसमें है। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हेयर डोमेन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि डोमेन क्या है। डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r एंड लेट c बिलोंग्स टू r बी एनी रियल नंबर। तो देखिए बहुत सिंपल था, यहाँ पे c इज लेस देन 1 के लिए, लेस देन 1 के लिए जैसे प्रीवियस बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं, एफ एक्स की वैल्यू एक्स रेज टू दी पावर 10 -1 ये आ गया, फंक्शनल वैल्यू ये आ गई, दोनों सेम है, कंटिन्यूअस फॉर c इज लेस देन 0। c ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर आ गई, फंक्शनल वैल्यू हमारे पास c स्क्वायर है, दोनों सेम है, ये और ये सेम है, कंटिन्यूअस फॉर c इज ग्रेटर देन 0।
c इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट और राइट में फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट एफ एक्स 1 आ गई, तो दोनों ही अलग अलग हो गई। फिर भी हम f1 निकाल देते, f1 0 आ गई, तो मीन्स यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है फॉर c इज इक्वल टू 1 पे। मीन्स यहाँ पे आपके पास कंटिन्यूस है, यहाँ पे कंटिन्यूस है, यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, तो मीन्स फंक्शन ओवरऑल अगर हम बात करें फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। तो दिस इंप्लाइज केस 1 2 3 इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। और अगर हमें डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी निकालनी पड़ जाए तो डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, वो आपके पास जिस पॉइंट पे आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है उसे रिमूव कर दीजिए, तो 1 पे नहीं था वो हो जाएगा r माइनस, उस r में से 1 को एक्सक्लूड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। तो यहाँ पे देखिए आपके पास, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये आपके पास क्लोज्ड इंटरवल है, ये है आपके पास 0 to π/4, और क्लोज्ड है मीन्स 0 इंक्लूडेड है और π/4 इंक्लूडेड है, π/4। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले तो चेक करेंगे ओपन इंटरवल 0 to π/4 में, 0 to π/4 मीन्स 0 और π/4 के बीच में जितने भी पॉइंट है उन पे चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। और फिर 0 पे, ये जो पॉइंट 0 था, इस पे हम लोग राइट कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि फंक्शन राइट कंटिन्यूस है कि नहीं है। और ये जो आपके पास π/4 था, इस पे लेफ्ट कंटिन्यूस चेक करेंगे। देखिए फिगर से बड़ा क्लियर हो रहा है, फिर से एक बार इसे देख लीजिए। आपके पास ये है पॉइंट 0, ये है पॉइंट 0 और ये है पॉइंट π/4। तो हमारे पास ये क्लोज इंटरवल है, 0 और π/4 इंक्लूडेड है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 और π/4 के बीच के सारे पॉइंट, 0 और π/4 को छोड़ के इन सब पे चेक कर लेंगे। 0 पे चेक करेंगे राइट कंटिन्यूटी और π/4 पे चेक करेंगे लेफ्ट कंटिन्यूटी। इतना सा बस इसमें ध्यान रखना है। ये हालांकि जब स्टार्टिंग मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे वहीं पे आपको बता दिया था। यहाँ पे केस 1 चलेगा। केस 1 है कि लेट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/4। ओपन इंटरवल का केस लिया तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c 10x। 0 और π/4 को छोड़ के सारे पॉइंट है, तो 0 और π/4 को छोड़ के जब भी पॉइंट आप करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 10c। और fc की अगर हम बात करें तो fx हमारे पास 10x है, fc हो जाएगा 10c। मीन्स दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल c बिलोंग्स टू 0 to π/4। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 के केस में हमें लेफ्ट कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी चेक करनी है π/4 पे, तो लेट ये है लेफ्ट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू π/4। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू लेफ्ट की बात कर रहे हैं यहां से हम लोगों के पास, तो π/4 ये लेफ्ट, सॉरी इधर π/4 माइनस एफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/4 माइनस। π/4 माइनस के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे पूरे पे इसकी एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 10x है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10x और 10 π/4 दैट इज 1। और f π/4 कितना होगा, f π/4 आपके पास 10 π/4 दैट इज 1 है। मीन्स फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस है। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/4। देखिए इसे अगर आप डायग्राम बना के करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, अदरवाइज तो कंफ्यूजन ही क्रिएट होता रहेगा। अब इसके बाद हमें राइट कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पे, इस पॉइंट 0 पे। तो केस 3 आ जाएगा हमारे पास। एफ एक्स हमारे पास राइट कंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल हो गया अब हमारे पास कि फिर से एक बार इसे
डायग्राम से समझा देते हैं। हमारे पास 0 to π/4 था, इंक्लूडिंग 0 π/4। हमने पहले इसको दो पार्ट में बांट दिया, 0 और π/4 इंटरवल। तो ये ओपन इंटरवल तो 0 to π/4 का अलग कर दिया, इस पे चेक कर दिया। 0 पे हमने राइट कंटिन्यूटी और π/4 पे लेफ्ट कंटिन्यूटी चेक करी, तो तीनों आ गया। तो केस 1 2 3 इंप्लाइज एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखिए 8 का फर्स्ट पार्ट भी बड़ा सिंपल है। x इज लेस देन इक्वल टू 2 से लेस देन के लिए एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 3 और ग्रेटर देन के लिए 2x माइनस 3 और इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2 यहाँ लिख दिया हम लोगों ने। ये c इज लेस देन 2 का केस हो जाएगा, ये c इज ग्रेटर देन 2 का केस हो जाएगा। तो व्हेन c इज लेस देन 2 एफ एक्स आपके पास ये हो जाएगा, व्हेन c इज ग्रेटर देन 2 एफ एक्स आपके पास ये हो जाएगा। और हम लोग इसकी बना देंगे c लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2। तो सेम हेयर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपके पास c लेस देन 2 के लिए एफ एक्स 2x प्लस 3 है, 2c प्लस 3 हो गया ये लिमिटिंग वैल्यू, और फंक्शन वैल्यू आपके पास 2c प्लस 3 मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया फॉर c इज लेस देन 2, यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरह से ग्रेटर देन 2 के लिए भी फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस हो गया, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस हो गया। फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स 2x माइनस 3 है ये वाली, एफ सी 2c माइनस 3। अब हम लोगों के पास c इज इक्वल टू 2 पे, c इज इक्वल टू 2 पे लेफ्ट और राइट का केस लगेगा। तो लेफ्ट के लिए आपके पास 2x प्लस 3, तो आपके पास वैल्यू आ गई 7, और राइट के लिए 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 वैल्यू आ गई 1। तो ये आपके पास यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू ही आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे नॉट कंटिन्यूअस आ गया, तो मीन्स ओवरऑल फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस। और अब यही लिखेंगे कि यहाँ पे तो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, तो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर c इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। केस नंबर 1 2 3 से हमने कंक्लूड किया। चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेम अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है एफ एक्स में कि यहाँ पे आपके पास पॉइंट 2 से लेफ्ट, देखिए इसे बनाते हुए आप टाइम वेस्टेज मत समझिएगा। x और ये ग्रेटर देन के लिए एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर यहीं से वैल्यू पिक करिएगा, पूरे क्वेश्चन को यहीं पे ट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा। और लेस देन इक्वल टू के लिए है तो मीन्स x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे लगेगा। तो अब ये आपके पास ये पॉइंट 2 था, तो ये c इज लेस देन 2 का केस, ये c इज इक्वल टू 2 का केस, ये c इज ग्रेटर देन 2 का केस। लेस देन 2 के लिए एफ एक्स ये सिंपल लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, लेफ्ट राइट नहीं लगेगा। c इज ग्रेटर देन 2 के लिए ये सिंपल लिमिट वाला लगेगा, लेफ्ट राइट नहीं लगेगा। c इज इक्वल टू 2 के लिए आपके पास लेफ्ट और राइट लगेगा, और ये अब इस फिगर से बड़ा क्लियर हो रहा है। तो इतना सा बस इसमें है। तो केस 1 2 3 करते हैं। फॉर c इज लेस देन 2 एफ एक्स कंटिन्यूस आ गया, यहाँ पे आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, यहाँ पे कंटिन्यूस हो गया, यहाँ पे नॉट कंटिन्यूस। तो ओवरऑल बात करें तो फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है। तो ये बहुत क्वेश्चंस हम इस तरह के करा चुके हैं। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3, सी स्क्वायर माइनस 3 लिमिटिंग वैल्यू, और ये फंक्शनल वैल्यू इक्वल आ गई, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। कहाँ पे? c इज लेस देन 2 के लिए, c इज लेस देन 2 के लिए। c ग्रेटर देन 2 के लिए, c ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू। c इज इक्वल टू 2 के लिए, अब देखिए c लेफ्ट के लिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3 है और राइट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग है। लिमिट रखी तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट 1 और राइट हैंड लिमिट 5 आ गई, मीन्स लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फंक्शन नॉट कंटिन्यूस। फिर भी हमने यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू निकाल दी थी।
तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस फॉर c इज इक्वल टू 2, तो केस 1 2 3 इंप्लाइज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट में x इज नॉट इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन डिफाइंड है। काफी कुछ सिमिलर है ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, ये जो x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 2 मीन्स अगर ये 0.2 है तो ये जो c इज लेस देन 2 का केस है और जो c इज ग्रेटर देन 2 का केस है। इन दोनों पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 2, और यहाँ पे भी एक्स एफ एक्स एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 2। तो जो हम लोग ये केस लेते थे c इज लेस देन 2, c इज ग्रेटर देन 2, केस 1 और 2, तो केस 1 और 2 ना लेके c इज नॉट इक्वल टू 2 का केस ले लेंगे यहाँ पे। तो केस 1 2 मतलब ये क्वेश्चन हमारा और शॉर्ट हो जाएगा, सिर्फ समझने की बात है। तो यहाँ पे हमारे पास केस 1 चलेगा, बाकी तो आप लिख ही लेंगे। केस 1 चलेगा c इज नॉट इक्वल टू 2 और लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। एफ एक्स मीन्स ये एफ एक्स मीन्स लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स हो गया x रेज टू द पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2। और अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू c a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का स्क्वायर, अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फिर फर्दर फैक्टर कर दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू c एक्स स्क्वायर प्लस 4 x प्लस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ये कैंसिल्ड। और अब लिमिट रख दीजिए, तो c स्क्वायर प्लस 4 एंड c प्लस 2। और एफ सी कितना हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा c रेज टू दी पावर 4 माइनस 16 अपॉन c माइनस 2। इसको आप फिर फैक्टराइज कर दीजिए, तो c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4 अपॉन c माइनस 2, दैट इज c स्क्वायर प्लस 4c माइनस 2c प्लस 2 अपॉन c माइनस 2 कैंसिल्ड, एंड दिस इज c स्क्वायर प्लस 4 एंड c प्लस 2। मीन्स दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ये तो कंटिन्यूस हो गया हमारे पास फॉर ऑल c इज नॉट इक्वल टू 2। अब हम इसका c इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। तो c इज इक्वल टू 2 पे देखिए केस 2 है, तो c एट c इज इक्वल टू 2। अब देखिए c इज इक्वल टू 2 की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हम लोगों के पास जो c 2 माइनस हो या 2 प्लस हो, जो फंक्शन है वो ये है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिट यहाँ पे लेफ्ट और राइट का केस तो लगेगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ फंक्शन की वैल्यू सेम है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 2। और अगर याद हो आपको तो ये केस बन जाएगा x रेज टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a एक्स रेज टू दी पावर n माइनस a रेज टू दी पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज टू दी पावर n माइनस 1। वैसे अब आप इसे जो ये ऊपर मेथड बताया आपको फैक्टर करके वो भी कर सकते थे और इससे ज़्यादा आसानी से हो जाएंगे। पर चीज़ें देखिए हमेशा रिकॉल करते रहने चाहिए, शॉर्टकट नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग में। एग्जाम में आप सारे मेथड अप्लाई कीजिए, सभी शॉर्टकट अप्लाई करिए, पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब कुछ अप्लाई मत करिए। तो ये जाएगा 2 रेज टू दी पावर 4 मीन्स n तो हो गया 4 और a हो गया हमारे पास 2 रेज टू दी पावर 4 माइनस 1, तो 4 इंटू 8 दैट इज 32। और अगर हम लोग यहाँ पे f2 देखें, f2 जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो पास 16। तो देखिए लिमिटिंग वैल्यू 32, फंक्शनल वैल्यू 16 मीन्स एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। इट मीन्स अगर हम ओवरऑल बात करें, केस 1 2 इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट है एफ एक्स। तो एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स है आपके पास साइन 3x अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, और लेस देन इक्वल टू के लिए, तो पहले लेस देन के लिए 4 माइनस 3x है एफ एक्स, और यही वैल्यू x इज इक्वल टू 0 के लिए वो हम यहाँ लिख देते हैं। बस अब इसी फिगर से हम लोग बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो केस 1 आ जाएगा हमारे पास c इज लेस देन 0, ये c इज लेस देन 0 के लिए एफ एक्स की वैल्यू ये, c इज ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स की वैल्यू ये, और c इज इक्वल टू 0 के लिए हम यहाँ से निकालेंगे। तो सेम क्वेश्चन चलेगा।
तो देखिए कितना सिंपल था। फॉर सी इज लेस देन 0, एफ एक्स आपके पास 4 माइनस 3x है, यहाँ से आ गया तो 4 माइनस 3c, और एफ सी 4 माइनस 3c है, तो मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस फॉर सी इज लेस देन 0। फॉर सी इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स हमारे पास साइन 3x अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो साइन 3c अपॉन सी प्लस कॉस सी आ गया, और एफ सी भी हमारे पास यही है, मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर सी इज ग्रेटर देन 0। 0 के लिए अगर हम बात करें तो लेफ्ट और राइट में फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। तो जब हम लेफ्ट में लेते हैं तो 4 माइनस 3x, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, 4 आ गया। राइट में लिया तो साइन 3x अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई न्यूट्रलाइज कर दिया 3 को, तो ये आ गया आपके पास साइन 3x अपॉन 3x, हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 मीन्स लिमिट 3x टेंस टू 0 1 होता है, तो ये तो वैल्यू हो गई 1, और cos 0 1 मीन्स 4 आ गया। और x इज इक्वल टू 0 के लिए एफ एक्स हमारे पास 4 माइनस 3x यहाँ से निकलेगा, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए भी 4 मीन्स एफ एक्स कंटिन्यूस। मीन्स अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूस, यहाँ पे कंटिन्यूस और यहाँ पे भी कंटिन्यूस, मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो केस 1 2 3 इंप्लाइज तो क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th एक्सटेंशन है प्रीवियस क्वेश्चन का, बहुत माइनर चेंज है। हमारे पास यहाँ पे x इज लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, मीन 0 और 1 के सराउंडिंग वैल्यू दी है, ये 0 और ये 1, बस इतना सा फर्क है। इसे हम दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ पे ये आपके पास आ गया 0 और ये 1, तो 0 और 1 के, तो लेस देन 0 के लिए एफ एक्स है 2x, मैंने इसीलिए बताया था एक बार अगर डायग्राम बना लेंगे आप तो क्वेश्चन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सारी वैल्यू यहीं से लीजिएगा आप। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स इसके लिए एफ एक्स की वैल्यू है 0, और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 यहीं पे इंक्लूडेड है। मीन्स अगर x इज इक्वल टू 1 पे आपको देखना है तो एफ एक्स ये वाला है, x इज इक्वल टू 0 पे देखना है तो एफ एक्स ये वाला है। ओके हम इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अगर x इज लेस देन इक्वल टू 0 होता तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लिख देते, उसके लिए एफ एक्स ये ले लेते। तो बहुत सिंपल है ये। अब हमारे पास x इज ग्रेटर देन 1, इसके लिए हमारे पास एफ एक्स 4x है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 3 केस लगेंगे। c इज लेस देन 0, c इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 1, और c इज ग्रेटर देन 1। सेम रहेगा, देखिए 0 से लेस में आपके पास वैल्यू -1, -2, -3, -4 कुछ भी हो सकती है, तो सारी वैल्यू वो c लेस देन 0 से कवर हो जाएगी। c लेस देन 0 के लिए एफ एक्स हो जाएगा ये। c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स ये ओपन इंटरवल, ये वाला ओपन इंटरवल यहां से लेके यहां तक, इसके लिए एफ एक्स कवर हो जाएगा आपके पास ये, और c ग्रेटर देन 1 के लिए एफ एक्स कवर हो जाएगा ये। अब बात आएगी आपके पास पॉइंट इस पॉइंट पे क्या होगा, तो इस पॉइंट पे आप निकालेंगे c इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट में और राइट में फंक्शन वैल्यू अलग अलग है, एफ एक्स 2x है, एफ एक्स 0 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये निकालेंगे। c इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, c इज इक्वल टू 1 पे फिर वही कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स की वैल्यू 0, राइट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स की वैल्यू 1। तो यही चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है स्टूडेंट को। अगर आप डायग्राम, मैंने जैसे बताया डायग्राम बना के करेंगे इसको, तो कहीं से कहीं तक कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो केस कितने केस होंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, इस बार 5 केसेस आएंगे हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस 1 से। c इज लेस देन 0, तो देखिए तीनों केस बहुत सिंपल। c इज लेस देन 0 के लिए एफ एक्स की वैल्यू 2x है, तो x इज इक्वल टू ये x, ये थोड़ा सा हमारा इसे करेक्शन कर लेते हैं, ये x टेंस टू c है, ये लिमिट x टेंस टू c, दिस इज c एंड 2c। तो और fc इज इक्वल टू 2c मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल c इज लेस देन 0। व्हेन c इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा,
हमारे पास c ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए fx इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू c पुट करेंगे तो 0 में तो 0 ही रहेगा और fc 0 मीन्स fx इज कंटिन्यूस फॉर ऑल c इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। c इज ग्रेटर देन 1 की अगर हम बात करेंगे 3 हो गए, इस अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हमारे पास 2 चलते थे, अब 3 हो गए। c ग्रेटर देन 1 के लिए fx हमारे पास देखिए 4x है, c पुट करेंगे 4c हो जाएगा और फंक्शनल वैल्यू 4c सेम, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। मीन्स यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे कंटिन्यूस, यहां पे कंटिन्यूस, यहां पे कंटिन्यूस। अब आपको सिर्फ इन पे चेक करना है, c 0 और 1 पे चेक करना है, तो चलिए 0 और 1 पे भी चेक कर लेते हैं। देखिए c इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 0 माइनस की जब हम बात करेंगे मींस इधर वाले पार्ट की, तो बता चुका हूं 0 माइनस के लिए fx 2x है, 2x 0 पुट कर देंगे 0 आ जाएगा। 0 प्लस के लिए fx 0 है, हमारे पास साफ दिया हुआ है, देखिए यहां पे मेंशन कर दिया था हमने, तो 0 हो गया। और f0 कितना है, f0 मींस fx इज इक्वल टू 0 है एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो आपके पास f0 0 हो गया, मींस फंक्शन कंटिन्यूस हो गया फॉर c इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से c इज इक्वल टू 1 का केस लेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई आपके पास 0, राइट हैंड लिमिट आ गई आपके पास 4 और फंक्शनल वैल्यू आ गई 0, तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम नहीं है। इट मींस fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 1। तो सिर्फ एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है c इज इक्वल टू 1 यहां पे, जिसपे नॉट कंटिन्यूअस है, यहां पे कंटिन्यूअस आ गया, तो आप कहेंगे देखिए सर ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, सिर्फ ये पॉइंट के कारण पूरा फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है। तो केस नंबर 1 2 3 4 5 इंप्लाइज fx इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कितना सिंपल है क्वेश्चन, बट थोड़ा सा लेंथी, जरा ध्यान दीजिएगा, फिगर से चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट भी सेम है, ऐसे ही जैसे यहां पे था आपके पास लेस देन इक्वल टू 1, ये आपके पास x1 ये 2, तो fx इज इक्वल टू x प्लस 2 लेस देन के लिए, इक्वल टू के लिए भी है तो x इज इक्वल टू 1 यहां पे लिख दीजिए। 1 to 2 के लिए x माइनस 2 fx इज इक्वल टू, और ग्रेटर देन के लिए fx इज इक्वल टू 0। अब यहां से पिक कर लीजिए वैल्यू, ये c इज लेस देन 1 का केस, ये c इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 का केस, और ये c इज ग्रेटर देन 2 का केस। तो वही 5 केसेस आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी जरूर था बट क्वेश्चन सिंपल है, तो बहुत पेशेंटली इसे करिएगा। c इज लेस देन 1 के लिए हम लोगों ने fx हमारे पास x प्लस 2 यहां से वैल्यू देख ली। देखिए c इज लेस देन 1 के लिए fx इज इक्वल टू x प्लस 2, fc c प्लस 2 फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। c ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये, और लिमिटिंग वैल्यू भी यहीं से निकल जाएगी, तो हमारे पास c माइनस 2 आ गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। c ग्रेटर देन 2 के लिए भी इसी तरह से 0 0 वैल्यू आ गई, हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। c इज इक्वल टू 1 के लिए, c इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट में आपके पास x माइनस 2 है, x प्लस 2 है तो x प्लस 2 आ गया, वैल्यू रख दी 3 आ गया। राइट में आपके पास यहाँ पे x माइनस 2 है, माइनस 1 आ गया, तो फंक्शन नॉट कंटिन्यूस एट c इज इक्वल टू 1, यहां पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। और 2 पे चेक करें तो 2 पे क्या होगा,
एफ एक्स 0, 2 के राइट में 0, लेफ्ट में x माइनस 2 पुट कर देंगे 0 और f2 भी 0 है, मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस है। मीन्स कि सिर्फ यहां पे ऐसा है जो कंटिन्यूस नहीं है, बाकी यहां कंटिन्यूस, यहां कंटिन्यूस, यहां कंटिन्यूस, 2 पे कंटिन्यूस। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपकी 1 है और डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी r-1। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट इजी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस मे बी कंटिन्यूअस। तो अब आप अगर इसे ध्यान से देखें तो kx² और x माइनस 3 है, सेम चलेगा आपके पास x ये 2, ये c इज लेस देन 2, c ग्रेटर देन 2। तो अगर हम सिर्फ 2 पे चेक कर लें, सिर्फ 2 पे चेक कर लें, 2 के लेफ्ट में आपके पास फंक्शन है kx², 2 के राइट में फंक्शन है x माइनस 3। तो 2 के लेफ्ट और राइट में देखें अगर, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, दिस इज लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इज kx², एंड दिस इज x की वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे तो 4k, और लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, fx इज x 2 प्लस के लिए x माइनस 3, दैट इज 2 माइनस 3, दैट इज -1। तो देखिए यहां पे आपके पास लेफ्ट से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4k, और राइट से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1। और अगर हम लोग f2 की वैल्यू देखें तो f2 की वैल्यू यहां से इक्वल टू के लिए kx² है, तो f2 हो जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 4k। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कब, जब इसकी 2 पॉइंट के लेफ्ट में, राइट में और ये वैल्यू सेम होगी। तो फॉर fx टू बी continuous, 4k is equal to -1 is equal to 4k, means k is equal to -1/4। कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12, फॉर what choice of a and b for the following function is continuous। इसमें भी सेम है, जैसे यहां पे था आपके पास, ये आपके पास है -1 और ये है आपके पास 3, इसके इधर fx है आपके पास -5, और 1 और 3 के लिए है आपके पास ax माइनस b, और इधर है आपके पास ग्रेटर देन 3 के लिए fx 7 fx, ये fx है। और इज इक्वल टू वाली कहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 के लिए 5, और ग्रेटर देन ये x इज इक्वल टू 3। अगर हम x इज इक्वल टू -1 देखना है तो ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, ये नहीं लीजिएगा, और x इज इक्वल टू 3 के लिए ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है 1 और 3 के सराउंडिंग लेफ्ट और राइट, इसकी वैल्यू देखते हैं। तो एट x इज इक्वल टू -1 की बात करें तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, एंड दिस इज लिमिट x टेंस टू 1 माइनस के लिए fx है -5, दैट इज ये तो हो गया -5। राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, 1 प्लस के लिए आपके पास 1 प्लस के लिए fx है ax माइनस b, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे a माइनस b, एंड f1 कितना है, f -1, ये -1 के सराउंडिंग ले रहे हैं, ये -1 है, ये -1 है, यहाँ पे चेंज आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -a माइनस b, f -1 हो गया आपके पास -5। तो जरा माइनस का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे माइनस यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब आपके पास एट x इज इक्वल टू -1, अब फंक्शन कह रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो a और b की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर fx टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज, ये क्या होगा, -5 इज इक्वल टू -a माइनस b इज इक्वल टू -5, दिस इंप्लाइज a प्लस b इज इक्वल टू 5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं सेकंड पे, x इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं। देखिए मैंने बताया था डायग्राम बना लीजिए, सारा क्वेश्चन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो एट x इज इक्वल टू 3 की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, 3 माइनस के लिए इसके लिए ax माइनस b, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ax माइनस b, दैट इज 3a माइनस b, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस के लिए fx, 3 प्लस के लिए 7 वैल्यू दे रखी है, सिंपल, तो ये 7 आ जाएगा, एंड f3 कितना हो जाएगा, देखिए 3 के लिए 7 है तो ये 7 आ गया। तो fx क्या है, fx टू बी कंटिन्यूअस
at x is equal to 3 implies that 3a minus b is equal to 7 is equal to 7. ये सेकंड हो गई. अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, तो सिंपल ऐड कर दीजिए 1 प्लस 2, तो 3a प्लस a 4a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 3, तो यहाँ फर्स्ट में पुट कर दीजिए इसमें, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2. तो ये दिस इज अवर आंसर. कितना सिंपल है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब इसी तरह से ये भी है आपके पास, इसमें एक ही पॉइंट है, तो ये तो बहुत ईजी है. एक तो यहाँ पे आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए fx हो गया x स्क्वायर, और ग्रेटर देन के लिए हो गया ax प्लस बी fx, और इज इक्वल टू वाला पार्ट यहाँ पे लिख दीजिए, एक सेट पैटर्न से कर दीजिए. तो यहाँ पे कंटिन्यूस a और b की वैल्यू निकालनी है, तो c लेस देन c ग्रेटर देन का केस नहीं, सिंपल कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx. फंक्शन कंटिन्यूस है, ये बोल रहा है वो, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए x स्क्वायर दैट इज 0. लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज ax प्लस b. तो ये हो जाएगा आपके पास, 0 पुट कर देंगे तो b, a इंटू 0 प्लस बी, और f 0, देखिए यहाँ पे 0 के लिए x स्क्वायर है तो 0. तो फॉर fx टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, क्या होगा, 0 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, दैट इज b इज इक्वल टू 0. अब b की वैल्यू 0 आ गई. अब a के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मीन्स a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो मीन्स दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 0 एंड a b एनी रियल नंबर. कोई सा भी रियल नंबर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो दिस इज अवर आंसर. तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर. तो हमने कोशिश करी आपको सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की, क्वेश्चंस को डिटेल में समझाने की, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े उसको स्किप करने की, पर आप उसको पॉज करके देख सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर. अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. विद दैट ऑल, थैंक यू.